अब हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीजन के आगे पूरा विस्तार इसका वर्णन। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स है, ये जो पूरी फैमिली आप देख रहे हो, इसको किस नाम से जानते हैं। जैसे हमने आपको बताया था जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाई थी, तो हमने आपको क्या बताया था कि नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनको निकोजेंस के नाम से जाना जाता था। याद आ रहा है? निकोजेंस फैमिली, ठीक है, उनके तत्वों को निकोटाइड्स तत्व के नाम से जाना जाता था। वैसे बेटा यहां पर भी हम लोग बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये जब एक ही जगह पर उपस्थित हो रहे हैं तो इनका क्या नाम होगा? ध्यान दीजिएगा, इन सबको कहते हैं कैल्कोजेन। क्या बोलते हैं इन सबको हम लोग? कैल्कोजेन फैमिली। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सेम है, बाकी समझ रहे होगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सेम है क्योंकि ये नेम है, यानी कि कैल्कोजेन फैमिली के नाम से इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेन फैमिली के नाम से बेटा जाना जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सबको आवाज अच्छे से क्लियर हो रही है बेटा? सबको आवाज अच्छे से क्लियर हो रही? वेरी गुड। क्या बेटा? बेटा हमारी तरफ से पूरा शो कर रहा है। बाकी लोग बताइए जरा, आपको सब शो कर रहा है? भाभी आप वापस बेटा रिज्वाइन करिए, भाभी आप वापस रिज्वाइन करिए बेटा। ओके बेटा, ओके बेटा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। इसको हमने बताया आपको कि ये कैल्कोजेन फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने भी क्या कहा, ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हमने कल भी चर्चा की थी, आपको शायद याद होगा जब हमने यहाँ पर लिखा था नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ये सब हमने लिखा था। तो उससे हमने कहा था कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की खास बात क्या है, ध्यान देना। ऐसा हमने कैसे कहा, ये 21% इन एटमॉस्फेयर, यानी कि वायु में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? तो 21% है। ध्यान रखिए, वायु में अगर कोई पूछे कि कितने परसेंट, तो क्या बताएंगे हम लोग? 21% है। और वो किसके अनुसार है? आयतन के अनुसार, यानी कि आयतनानुसार। ठीक है, आयतनानुसार है 21%। 89% ये कहां पाया जाता है? ये है समुद्र में, ये है समुद्र में। ठीक है, ये कैसे बेटा? द्रव्यानुसार, द्रव्यमान भाग में जानते हो। ठीक है, 21% इन एयर, 89% किसमें उपस्थित है? समुद्र में। अब हमने अगर बात किया कि इसके अलावा और कहां पर है, तो 46.6% ये उपस्थित होता है खनिजों में। कहां उपस्थित होता है? भूपरतों में, यानी कि जो भूपर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, इनमें उपस्थित होता है। कितने परसेंट? 46.6%। याद रखिएगा, 21% किसमें होता है? एयर में। 89% किसमें होता है? समुद्र में। और 46% किसमें होता है? भूपर्वतीय वाले क्षेत्रों में। अर्थात इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे जानेंगे कि खनिजों में होता है। ठीक है, जैसे खनिज होते हैं ना, खनिज मतलब मिनरल्स, जिनसे हमको ओर मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे हम लोगों को धातुएं या धातुएं जो प्राप्त होती हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं? खनिजों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ठीक, खनिजों से अयस्क मिलते हैं, अयस्कों से धातु और अधातुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। वायु में भी उपस्थित है बेटा, समुद्र में उपस्थित है, और भूपर्वतीय क्षेत्रों में भी उपस्थित होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपसे बताया था कि नाइट्रोजन 78%, बेटा वो केवल 78%, यहाँ पर जब जोड़ लीजिए लगभग 150% के आसपास आ रहा है। मतलब कहने का क्या है कि वो हमारे पास 78 ही केवल है, और ये हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में। इसलिए कहा गया है कि ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में शामिल है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब मेन बात आती है जो हमने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कि जैसे इसमें आप सब समझ रहे हैं ऑक्सीजन 21% है। हम सब लोग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इस समय जगह जगह हॉस्पिटल वगैरह में आप लोग सुन रहे हो, कोविड के जो पेशेंट हैं सबको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है। इस समय ऑक्सीजन की जो रिक्वायर्ड है, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सब सिलेंडरों में आ रही है। पहले क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड क्यों है? जिस प्रकार से हम एटमॉस्फेयर में, उसी प्रकार से जो कोविड के पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, वो भी एटमॉस्फेयर में उपस्थित। सब लोग एटमॉस्फेयर में, तो उनको ऑक्सीजन क्या नहीं मिलती है? उनके साथ में क्या ऐसी दिक्कत है कि वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे?
दूसरी बात आती है कि जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें आखिर ऑक्सीजन आती कहां से, बनाई जाती है, तो कैसे बनती है। ठीक, दोनों क्वेश्चन हम लोग आपको सॉर्ट आउट कराते हैं। नंबर एक, पहली बात आप समझिएगा कि जितने भी कोविड के पेशेंट या कई प्रकार की बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिनमें लोगों को ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती है, उसका बेटा मतलब ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में, अपने एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, 21%। हम लोगों ने अगर एक बार लंबी से सांस लिया, ऐसे में अगर सांस लिया तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंची, नाइट्रोजन पहुंची और अन्य गैसें, अन्य पार्टिकल, यानी कि यहाँ पर अगर डस्ट के पार्टिकल है तो बेटा सांस के साथ वो भी अंदर की ओर पहुंच जाते हैं। ध्यान देना, जब हम लोग एक बार ऑक्सीजन लेते हैं यानी एयर लेते हैं तो वहां पर O2, N2 अन्य गैसों के साथ साथ जितने भी डस्ट के पार्टिकल हैं, मॉइस्चर पार्टिकल हैं, ठीक है, जो नमी के पार्टिकल्स हैं, वो सब हमारे मतलब सांस नलियों द्वारा अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं। अब होता क्या है कि अंदर बेटा जो फेफड़े होते हैं उनका काम होता है कि एयर को प्यूरिफायर करना। फेफड़ों का काम होता है कि शुद्ध ऑक्सीजन को छान करके अंदर ले लेना, बाद बाकी को बाहर करना। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो पेशेंट होते हैं बेटा उनमें क्या है कि फेफड़े, लंग्स इस समय डैमेज हो रहे हैं। आप भी सुन रहे होंगे कि जो संक्रमण है कोविड का वो फेफड़ों को डैमेज कर रहा है। जब फेफड़ों को डैमेज कर देगा तो बेटा जब फेफड़े काम नहीं करेंगे तो जो हम लोगों ने एयर लिया तो बताइए उसको फिल्टर करने का काम कौन करेगा। आपको पता है कि जो हम लोग एयर लेते हैं वो कितने परसेंट है, 21%। हम लोग केवल यूज कितना करते हैं पता है, केवल 4% लेते हैं हम लोग। कितने परसेंट, 21%। जो यूज करते हैं वो कितने परसेंट होता है, 4%, और बाकी 16% हमारा अनयूजफुल होता है। लेना केवल 4% है, लेकिन इतने ज्यादा मात्रा में हमने ऑक्सीजन को यानी कि अन्य गैसों को एब्जॉर्ब किया है, तो उन सबको फिल्टर करने का काम, बाहर निकालने का काम कौन करेगा, लंग्स करेंगे, फेफड़े करेंगे। ठीक है, लेकिन जब फेफड़े ही खराब हो चुके हैं, यहाँ पे दिक्कत आ चुकी है, डैमेज हो चुके हैं, तो इस समय हम लोगों को एयर कैसे मिलेगी। तो इसके लिए बेटा हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन मास्क हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, वेंटिलेटर वगैरह में हम लोग ले जाते हैं, आईसीयू वगैरह में ले जाते हैं। तो वहां पर क्या है कि जैसे हमने ऐसे उसको लगाया, ठीक, यानी हमने ये एयर पाइप लगाया, अब हमने इसमें ऑक्सीजन देना चालू किया, तो ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बसा रखिएगा कि ऑक्सीजन वेंटिलेटर में या आईसीयू में जो ऑक्सीजन दी जाती है वो 98% प्योर होती है। ध्यान रखना, 98% प्योर होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने परसेंट प्योर होती है, 98% प्योर होती है। और जो हम लोग नॉर्मल लेते हैं एटमॉस्फेयर में वो 21% होती है, और साथ में इसमें नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है, अन्य गैसें भी उपस्थित होती हैं। तो हम लोग इस समय 98% ऑक्सीजन को ले रहे हैं जो कि शुद्ध रूप में है। उसमें बेटा कोई भी अशुद्धियां नहीं होंगी। 98% शुद्ध ऑक्सीजन ये क्या करता है कि मशीनों के द्वारा, ठीक है, कंप्रेसर पाइप होता है उसके द्वारा एयर को ढकेलता है, अंदर की ओर ढकेलता है। उसमें क्या है कि वेंटिलेटर में जो व्यक्ति होता है उसके फेफड़े बिल्कुल बेटा काम नहीं कर रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन अपने मन से नहीं ले सकता है। दो प्रकार का देखा होगा आपने कि एक जगह पे होता है कि आपने क्या किया है कि ऑक्सीजन को आपने खुद एब्जॉर्ब किया, वहां से धुआं टाइप का निकल रहा होता है, आप लोग ऐसे 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 करके लंबी लंबी सांसें लेंगे तो वो अंदर पहुंचता है। लेकिन उसमें क्या होता है वेंटिलेटर वगैरह में कि वहां पर आपको ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर नलियां डाली जाती हैं। माउथ के द्वारा हम लोग यहाँ के जबड़े को फैला करके यहाँ पे अंदर नलियां डालते हैं। जो नली होती है वो फेफड़े तक प्रवेश करती है। फेफड़े यानी कि इधर इधर दोनों तरफ के जो पार्ट हैं उनके बीच में इस नली को डाल दिया जाता है। ठीक है, और प्रेशर कंप्रेसर पाइप जो होता है उसके द्वारा शुद्ध 98% ऑक्सीजन को अंदर की ओर स्पीड से धकेला जाता है, वो अंदर जाकर के वर्कआउट करती है। अगर ऐसी कंडीशन बेटा हो कि यहाँ पर 98% शुद्ध ऑक्सीजन ना हो, तो यहाँ पर अगर हमने कहा कि नॉर्मल एयर भेज दीजिए, तो वहां पर क्या है कि अंदर तक पहुंचेगी, अन्य कैसे ही पहुंच गई। ठीक, फेफड़े काम नहीं कर रहे, जब फेफड़े काम नहीं कर रहे तो वहां पर क्या होगा, डिस्टर्बेंट होगा, ये वर्कआउट नहीं कर पाएगा, अन्य गैसें उपस्थित हो जाएंगी, यहाँ से हमारा O2 CO2 जो प्रोसेस होता है वो ठहर जाएगा, व्यक्ति ऑन द स्पॉट। समझ में आ गया। तो ये कंडीशन है कि इस समय हमको वेंटिलेटर पे व्यक्ति को लिटाना होता है, तो वहां पर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन को अंदर की ओर भेजना होता है, जो कि फेफड़े के अंदर यहाँ पर नली लगी होती है, जो कि मुंह के द्वारा यहाँ से इस जबड़े के पास से होकर के जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एयर को अंदर की ओर भेजते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन उपस्थित हो रही है वो 98% शुद्ध मात्रा में उपस्थित है जो हम लोग ले रहे हैं। क्लियर हो गया। एटमॉस्फेयर में हम जान रहे हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके बावजूद ऑक्सीजन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, बना रहे हैं, आखिर कैसे। दिमाग लगाइएगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि जगह जगह इस समय ऑक्सीजन की डिमांड है,
ऑक्सीजन की लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें 15% ऑक्सीजन अभी तक जब तक कोविड नहीं था तो 15% ही ऑक्सीजन अस्पतालों के लिए आवश्यकता में आती थी। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती थी, बहुत ही कम लोगों को, क्रिटिकल कंडीशन जो लोग थे उनको ऑक्सीजन की डिमांड होती थी, तो केवल 15% ही यूज होती थी। ठीक, 85% बेटा ध्यान देना, 85% हमें इंडस्ट्रियल फॉर्म जानते हैं ना, उद्योगों में, ठीक है, इंडस्ट्रियल फॉर्म में 85% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 15% कहां पर होती है, डॉक्टर को आवश्यकता होती है। डॉक्टर का मतलब हो गया कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल वगैरह है, ठीक है, जितने भी हमारे क्या है हॉस्पिटल है, वहां पर कितनी आवश्यकता होती है, केवल 15% होती थी अभी तक। ठीक, अचानक से क्या होगा, अचानक से जो बीमारी फैली वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। अब क्या हो गया है कि जस्ट अपोजिट हो गया, 85% से ज्यादा इस समय ऑक्सीजन की हमको रिक्वायर्ड है। आप भी समझ रहे होंगे, जब 85% यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो गई तो क्या इंडस्ट्री वगैरह सब बंद है? नहीं, इंडस्ट्री वगैरह सब चल रही है, जितनी भी फैक्ट्री वगैरह वो सब चल रही है। तो बताइए इस समय जो हमने यहाँ पे 100% दिखाएगा, जब 85 हमने यही दे दिया और 85 यहाँ है, तो 100% ज्यादा निकल गया कि नहीं? और जब ज्यादा निकल गया तो ऑक्सीजन की बताइए डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ऑक्सीजन की कमी आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए। तो होता क्या है, अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, इंडस्ट्रियल में कहाँ आवश्यकता पड़ रही है। तो नॉर्मल हम आपको बताते हैं, दो चार जगह एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम आपसे कहते हैं कि जितने भी हम लोग देखते हैं कि वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने वालों को देखा होगा, ठीक है, स्टील की वेल्डिंग करते हैं, लोहे की वेल्डिंग करते हैं, तो वहां पे देखा होगा लंबा से एक सिलेंडर लगा होता है। उस सिलेंडर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ऑटोमोबाइल की बात हम कर लें या हम लोग स्टील उद्योग की बात कर लें, एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा मात्रा में एल्युमिनियम उद्योगों में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा कि बहुत बड़े बड़े से मान लीजिए हमको एल्युमिनियम की चादर बनानी है, हमको बाल्टी बनानी है, हमको कोई बर्तन बनाने हैं, तो होता क्या है कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या किया हमने कि एल्युमिनियम को हमने मेल्ट कर दिया। एल्युमिनियम को, लोहे को, जिसको इसको मिक्स करना है उसको हमने क्या किया, मेल्ट किया। अब आप दिमाग लगाना, मेल्ट कैसे द्वारा होगा? मेल्ट होगा एयर जब ज्यादा मात्रा में जाएगी और वहां पे हम आग लगा रखेंगे, ठीक है, यानी कि फर्नेस के द्वारा। फर्नेस में ही तो बेटा जितना मेटल है वो मेल्ट होगा। और फर्नेस, एक इसका एग्जांपल हम ऐसे समझा दें, आपने हाई स्कूल में वात्या भट्टी पढ़ी थी, तो वात्या भट्टी में टॉयर लगे थे, अगर दिमाग में हो किसी के, तो वात्या भट्टी जो फिगर बना था उसमें टॉयर लगे थे। टॉयर मतलब क्या होता है, एयर को अंदर की ओर भेजना, O2 को अंदर की ओर भेजना, ऑक्सीजन को अंदर की ओर भेजते थे। ठीक है, जब ऑक्सीजन होगी तभी तो वहां पे आग लगी होगी, तभी तो वो काम करेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जितनी भी हमारे इंडस्ट्रियल होते एरिया होते हैं, जितने भी इंडस्ट्री वगैरह है, जैसे हमने कहा आपको स्टील उद्योग, तो वहां पर क्या है कि जितने भी मेटल को हमको मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने के लिए हमको फर्नेस की आवश्यकता होगी, भट्टी की आवश्यकता होगी, और उसको चालू करने के लिए हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लग गया। हमने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग की बात कर लें, जितने भी गाड़ी के पार्ट्स वगैरह बनते हैं वो सभी बेटा एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, यानी कि वेल्डिंग होती है या फिर उनका निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार के ढांचे खांचे सांचे जो भी कह लीजिए, वो जो भी बनाए जाते हैं, मशीनों से कट किए जाते हैं, मेल्ट किए जाते हैं, तो सब किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है। ठीक है, जितना भी फर्नेस में बेटा वर्क होता है, भट्टियों में जितना भी वर्क होता है, वो सब ऑक्सीजन के द्वारा होता है। अब ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन की डिमांड कितने परसेंट हो रही है, 85%। ठीक है, तो वही चीज मैंने बताई आपको कि इतनी ज्यादा मात्रा में इस समय हमको ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या है कि ऑक्सीजन हमारे पास है कितनी, केवल 100%, यानी कि एक तरह से एग्जांपल दिया हमने कि मेरे पास 100 सिलेंडर है, 100 में से 85 हमने दे दिया इंडस्ट्रियल उद्योगों में। अब बचे कितने, 15 वो हमने भेज दिया हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल से फोन आया कि हमें 85 चाहिए, तो बताइए 85 में उनको भाग दे देंगे, तो बताइए ये परेशान, अगर उनको नहीं देंगे तो ये परेशान होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हम लोग अन्य देशों से भी क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा हमें भी व्यवस्था कराएंगे हमारे लिए भी। ऑक्सीजन की जो बात है उसके हम एक नॉर्मल बात करते हैं कि आखिर ऑक्सीजन बनाते कैसे। जगह जगह इस समय आप लोग देख रहे होंगे प्लांट लग रहे हैं, ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं। ठीक, इस ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन कैसे जनरेट की जाती है अब हम आपको अच्छे समझाते हैं। सबको आवाज आ रही है अच्छे से? गुड। अब हम आपको बताते हैं, एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, शायद आपको समझ में आएगा। जब कभी पेट्रोल पंप पे आप जाइए, आप कभी भी गए होंगे, गाड़ी में जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वहां पर देखिए पेट्रोल पंप में साइड में कहीं पर एयर के लिए व्यवस्था होती है, आप गाड़ी में पहिए में हवा डलवा सकते हैं, वो भी निःशुल्क व्यवस्था होती है। ठीक,
वहां पर अगर माइंड किया हो तो जो गैस भरी होती है, जो गैस हम लोग टायरों में डलवाते हैं, वो बेटा नाइट्रोजन गैस होती है। दिमाग बैठा लेना, ये वही नाइट्रोजन है जो चिप्स के पैकेट जो फूले फूले होते हैं, ठीक है, 10 रुपए के पैकेट हम लोग लाते हैं, लगता है खूब सारी है, और जब खोलते हैं जरा सी निकलती चिप्स। इसके पीछे कारण क्या है कि उसमें नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। वही नाइट्रोजन गैस बेटा यहाँ पर उपस्थित है। ये नाइट्रोजन इन टायरों में, यानी कि जो गाड़ियां हैं उनके टायरों में भरी जाती है। ठीक, उसका काम क्या होता है, यानी कि टायरों को ठंडा रखने का काम करता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन जब पढ़ाएंगे तो और आगे बता देंगे इसी में कि नाइट्रोजन गैस किस प्रकार यूज कर रही है। नाइट्रोजन का काम जो मेन है वो हमने बता दिया कि इसका काम क्या होता है। क्योंकि रोड पे जब गाड़ी चल रही होती है तो लगातार पहिए की रगड़ लग रही होती है, तो पहिए हीट करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने में क्या है कि वो ब्लास्ट करने का डर रहता है, टायर फटने का डर रहता है, तो उसमें हमने क्या कर दी, नाइट्रोजन, वो टेम्परेचर को नॉर्मल करते रहते हैं, क्योंकि वो ठंडी गैस के नाम से जानी जाती है। वापस आइए, अभी हमने आपसे बताया कि वहां पर बेटा नाइट्रोजन गैस भरी है। आखिर वो नाइट्रोजन गैस कैसे प्राप्त करते हैं, तो नॉर्मल तरीके से समझना। वहां पर क्या होता है कि एक जनरेटर लगा होता है, मशीन लगी होती है। उस मशीन का काम क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की एयर को अंदर की ओर एब्जॉर्ब करना, सैक करना, यानी कि उसको वो क्या कर लेता है, सोख लेता है। ध्यान देना, एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसको उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के पश्चात इसको देखिए, यहां पर हमने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के पश्चात हमने इसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के पश्चात अब क्या करना, दिमाग लगाना, फिल्टर करने के बाद यहां पर नाइट्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस को अलग किया। नाइट्रोजन गैस को हमने क्या किया, अलग किया, ऑक्सीजन गैस को अलग किया। ये काम कौन कर रहा है, ये फिल्टर कर रहा है। फिल्टर के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को अलग करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं, बाहर मुक्त कर देते हैं, क्योंकि हमको चाहिए नहीं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन गैस की। ठीक, ऑक्सीजन गैस को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, और नाइट्रोजन गैस को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब बेटा अगर हम लोग को ऑक्सीजन की डिमांड है तो इस समय क्या करना चाहिए कि जहां जहां पर ऐसी सुविधाएं हैं वहां पे फिल्टर को चेंज करना चाहिए, फिर फिल्टर का ऑपोजिट कर देना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि जहां पे हम ऑक्सीजन को बाहर मुक्त कर रहे थे, नाइट्रोजन को इकट्ठा कर रहे थे ताकि गाड़ी के टायरों वगैरह में इस्तेमाल कर सकें, वहां पर क्या हो जाएगा कि वहां पर ऑक्सीजन जो मुक्त कर रहे थे उसको हम लोग रिसीव कर लेंगे और नाइट्रोजन को फ्री कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, बड़े बड़े से जो पात्र होते हैं वहां पे इकट्ठा कर सकते हैं। एक हम आपको एग्जांपल समझाते हैं बढ़िया फिगर के द्वारा, आपको शायद अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ऑक्सीजन को हमें बनाना है, कैसे बना रहे हैं, पहले हम लोग नॉर्मल तरीका समझा रहे हैं जिससे आपको हल्का सा समझ अच्छे से आएगा। हमने आपसे बताया कि मान लीजिए कि इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट उपस्थित है, 21%। 21% ऑक्सीजन उपस्थित है। यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन भी उपस्थित है, यहाँ पे हमारे पास अन्य गैस है, कार्बन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, अन्य गैसें भी उपस्थित है। होता क्या है कि मशीनों के द्वारा हमने एयर को अंदर की ओर एब्जॉर्ब किया। जैसे हमने एयर को अंदर की ओर एब्जॉर्ब किया, सबसे पहले हम लोग फिल्टर से जाते हैं। ध्यान देना, ये लगा हुआ फिल्टर, इसको हमने क्या नाम दिया, फिल्टर। फिल्टर से हमने गुजारा, एटमॉस्फेयर से हमने एयर को लिया, फिल्टर से गुजारा, तो फिल्टर से गुजारने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी हैवी पार्टिकल होते हैं, डस्ट के पार्टिकल या अन्य भारी कण होते हैं, वो उससे छन करके निकल जाते हैं और शुद्ध एयर अंदर की ओर पहुंच जाती है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से ये एयर धीरे धीरे करके कहां पहुंची, अंदर की ओर पहुंची। अब देखते हैं, यहां पर चर्चा करते हैं। यहां हमने देखा कि जितने डस्ट के पार्टिकल वो तो यहां पर आ गए, लेकिन यहां पर क्या है, N2 है, O2 है और अदर गैस है। ठीक, अन्य गैसें उपस्थित हैं। अब हमें क्या करना है कि हमको इसे कंप्रेसर पाइप के द्वारा, यानी ये एक तरह का प्रेशर दे रहे हैं हम लोग, कंप्रेसर पाइप के द्वारा हम लोग इसे आगे की ओर भेजते हैं। अब आगे की ओर जब भेजते हैं तो ध्यान देना, इसे हम लोग करते क्या है बेटा, इसे -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं। -173 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पर ठंडा करने का कारण क्या है, नॉर्मल तरीके समझना, यहां पर बता रहे हैं आपको हम। ये आप फिगर में देख लीजिए हल्का सा। ठीक है, रफली एक एग्जांपल दे रहे हैं। यहां हमने बेटा क्या किया कि जो N2O2 अदर गैस है इनको हमने -173 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर दिया। अब ठंडा करने के बाद होता क्या है कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये बिल्कुल उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब लोग फ्रीजर को खोलते हैं तो फ्रीजर को खोलने पर क्या देखते हैं कि वहां बहुत सारी भाप भरी होती है।
ठीक है, यानी कि उसी प्रकार से भापनुमा यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है, लिक्विड के साथ हमारे साथ भी यहाँ पर भापनुमा प्राप्त हो जा रहा है। अब हमने देखा कि इसको हमने कहाँ भेज दिया, डिस्टिलेशन भेजा। ये बेटा एक भाप आसवन विधि होती है, ध्यान देना, इसको हम लोग कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन विधि। भाप आसवन का काम क्या होता है, दिमाग लगाना, यहाँ पर जब हमने एयर को भेजा तो इसमें N2O2 अन्य गैसें सभी उपस्थित हैं। जैसे हमने अंदर की ओर भेजा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से सभी गैसें अंदर की ओर प्रवेश करना प्रारंभ करती है। N2 भी जा रही है, O2 भी जा रही है, सभी गैसें जा रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि प्रत्येक गैस का जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है, प्रत्येक गैस का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। N2O2 अन्य गैसों में सबसे ज्यादा का घनत्व होता है तो किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर अंदर की ओर एयर पहुंच रही है, ये जो भी गैसें वो अंदर की ओर पहुंच रही हैं, तो N2 गैस का घनत्व कैसा होता है, सबसे कम होता है, वो ऊपरी स्तर पर पहुंच जाती है, ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। ठीक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जितनी भी व्यर्थ गैसें हैं, ये हमारी अनवांटेड गैसें जितनी भी हैं, वो सब यहाँ बीच वाले में एकत्र हो गई। और जितनी भी ऑक्सीजन गैस है वो निचले स्तर पर एकत्र हो जाती है, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा होता है। अब दिमाग लगाना, पूरे प्रोसेस को हम जल्दी से बताते हैं। यहाँ पे बेटा क्या हुआ, ऑक्सीजन एकत्र हो गई। अब इस ऑक्सीजन को हम लोगों ने यहाँ पे निकास पाइप लगे होते हैं, हर एक जगह पे निकास पाइप लगे होते हैं, उनके द्वारा बाहर निकाल दिए। जो भी हमको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन बाहर निकाल दिए, नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन निकाल दिए, अन्य गैस चाहिए तो हमने अन्य गैस यहाँ से बाहर निकाल दी। ठीक है, अब जल्दी से हम पूरा प्रोसेस समझते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस उपस्थित हैं, हमने उस एयर को अंदर की ओर एब्जॉर्ब किया। जब हमने एयर को अंदर की ओर एब्जॉर्ब किया तो वहां पे N2O2 अन्य गैसों के साथ में धूल आदि के पार्टिकल भी उसके साथ में अंदर की ओर आ गए। हमने यहाँ पे फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर से उनको गुजारा तो हुआ क्या कि जितने भारी पार्टिकल है वो उसी में छन करके बाहर निकल गए और अन्य जितनी भी गैसें हैं वो सभी अंदर की ओर आ गई। ये जितनी भी गैस है वो सब आपको सामने दिखाई दे रहा है कि इनको हमने -173 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा कर दिया। ठंडा करने पर लिक्विड फॉर्म के साथ में इसमें कुछ स्मोक बनता है, यानी कि हल्का सा धुआं टाइप बनता है, उसे हमने निकास नली से निकाल करके इसे भाप आसवन में प्रवेश कराया। भाप आसवन का काम क्या होता है कि इसमें अलग-अलग चैम्बर बने होते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है वो निचले स्तर पर, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपरी स्तर पर, जिसकी सबसे कम होती है वो एकदम ऊपरी स्तर तक पहुंच जाता है। यहाँ पे अलग चैम्बर बने होते हैं। नाइट्रोजन की डेंसिटी सबसे कम होती है, ये सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे पहुंच गई हीलियम, ठीक है, या आर्गन या अन्य गैस है, और यहाँ पे क्या उपस्थित हो गई ऑक्सीजन, ठीक है। और हमको जो भी ऑक्सीजन या नियॉन या जो भी चाहिए होती है वो यहाँ निकास पाइप की तरफ बाहर निष्कासित कर लेते हैं, और बड़े बड़े से हम लोग जो गैस के प्लांट होते हैं, चैम्बर होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, उनमें हम इस तरह की ऑक्सीजन को इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये लगभग 98% तक बेटा प्योर होती है। और अभी आपको मैंने इससे पहले बताया था कि हॉस्पिटल में जो एयर चाहिए होती है वही ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो 98% तक शुद्ध चाहिए होती है, और ये 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन हमको इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने सब कुछ प्राप्त किया, तो कहां से प्राप्त किया, एटमॉस्फेयर से प्राप्त किया। ऑक्सीजन हमने कहां से प्राप्त किया, एटमॉस्फेयर से। हमने O2 को लिया, N2 को लिया, सबको लिया, लेकिन उन्हें छान छान के हमने क्या किया, अलग किया। दिमाग में हल्का सा बसाइएगा, जिस प्रकार से आपके घर में आटा जब मतलब मिक्स किया जाता है, तो आटा मिक्स करने से पहले क्या करते हैं, छन्नी में हमने लिया और ऐसे ऐसे करके हमने उसको छान लिया। तो छानने पर क्या हुआ कि आटे के साथ जितना भी चोकर वगैरह होता है वो ऊपरी स्तर पर रह जाता है, और जो आटे के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो निचले स्तर पर आ जाते हैं। लेकिन पहले जब हमने नहीं छाना था उस समय क्या आपको ये दिखाई दे रहा था कि चोकर इसमें मिला हुआ है, तब महसूस नहीं होता, आटे में देखिए कर महसूस नहीं होता, लेकिन जब छानते तब दिखता है इतना सारा मोटा मोटा इसमें मिक्स हुआ था, वो हमने अलग कर दिया। ठीक, अब जो बचा हुआ है उसको भी अगर हम लोग बेटा बिल्कुल बारीक कपड़े के द्वारा छानना शुरू करें तो और भी महीन पार्टिकल अलग हो जाएंगे और अलग आटे का पार्टिकल अलग दिखाई देगा। मतलब कहने का क्या है कि जितना ज्यादा हम लोग फिल्टर करेंगे उतने ही ज्यादा उसके महीन पार्टिकल अलग होते चले जाएंगे। वही से यहाँ पर भी है कि फिल्टर से हमने अन्य जितने भारी भारी पार्टिकल उनको बाहर करते रहे और हल्के हल्के पार्टिकल को हम अंदर करते रहे, और अकॉर्डिंग टू डेंसिटी उनको हम लोग एकत्र कर लिए, गैस चैम्बर में हमने उसको भर लिया। क्लियर हो गया बेटा सबको? किस प्रकार से हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, कहां पर किस उद्योग में कितने % आवश्यकता होती है, वेंटिलेटर वगैरह में कितने % ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, शुद्ध ऑक्सीजन कितने % होती है, 98%। हम लोग जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं वो कितने % होती है, 21%। लेकिन हम लोग यूज कितने % करते हैं, केवल 4%। 4% यूज सभी लोग करते हैं, चाहे वो वेंटिलेटर पे हो, चाहे वो आईसीयू पे हो, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो। ठीक है, यूज बेटा हम लोग उतना ही करेंगे जितना हम लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई वेंटिलेटर पे है तो वो 10% 20% यूज करने लगा, नहीं, बस उसका कारण क्या है कि वो संक्रमित है, उसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको 98% प्योर दी जा रही है ताकि उसके फेफड़ों को किसी प्रकार से कोई काम ना करना पड़े, किसी प्रकार से काम ना करना पड़े। अगर हम लोग अशुद्धियों भेज देंगे तो उसको छानने का काम करना पड़ेगा, उसे हम लोग अलग अलग करने का काम कराएंगे, लेकिन हमको क्या करना, यहाँ पर जब लंग्स डैमेज हो चुके हैं उन्हें प्योर ऑक्सीजन को अंदर कर भेज दिए। क्लियर हो गया? तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलिए बोलिए। बेटा यही लिक्विड ऑक्सीजन है, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो -173 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम लोग ये मतलब ठंडा कर रहे थे, ठीक है, तो ये ठंडा करने का मतलब क्या है कि लिक्विड फॉर्म में ही तो इकट्ठा हो रहा है। अब लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठा होगा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, घनत्व के अकॉर्डिंग जो भाप बनती है, जब हमने फ्रीजर का एग्जांपल लिया था ना, जो भाप बनती है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर एकत्र हो गई। ठीक, अब ध्यान दीजिए बेटा, जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब दूध हम लोग गर्म करते हैं तो उबाल आती है, माइंड किया है, उबाल आती है, तो देखिएगा अगर हमने ऊपर कोई ढक्कन बंद कर रखा है तो ढक्कन को हटाइएगा, देखिएगा उसमें पानी पानी सा छा जाता है, आ जाता है बेटा। तो ये पानी कहां से है, पहले तो भाप बन रही थी, तो भाप को ही ठंडा किया तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वही भाप पहले बेटा यहाँ पे एकत्र होती है, इसी को हम लोग निकास नली से बाहर निकालते हैं, वही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी लिक्विड ऑक्सीजन को ही कंप्रेसर पाइप के द्वारा हम लोग गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया? नहीं बेटा, हीट नहीं देते, हीट नहीं देते बेटा, वो केवल कंप्रेसर पाइप होता है। कंप्रेसर पाइप का मतलब बिल्कुल वैसे जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, आप जाने वाले सिलेंडरों में अंदर पाउडर होता है, लेकिन जब प्रेशर से बाहर निकलता है तो वो हमको लगता है गैसेस पार्टिकल है। बात समझ रही? बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पर है कि है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब कंप्रेसर पाइप से देते हैं तो कंप्रेसर पाइप मतलब क्या होता है कि उसके पार्टिकल बहुत सूक्ष्म होकर के बहुत ही स्पीड से बाहर निकलते हैं, तो जब बहुत सूक्ष्म पार्टिकल हो जाएंगे तो वो गैसेस फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि उनके बीच की जो बेटा बॉन्डिंग होती है, लिक्विड फॉर्म में क्या होता है कि बॉन्डिंग होती है, सॉलिड फॉर्म की बॉन्डिंग बहुत पास पास पार्टिकल होते हैं, लिक्विड फॉर्म के थोड़ा दूर दूर होते हैं, और उनकी जो बीच की बॉन्डिंग तोड़ देंगे तो कैसे हो जाएंगे, गैसेस फॉर्म में हो जाएंगे, पार्टिकल हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे तो गैस के रूप में बाहर वो उड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी प्रकार से? ठीक बेटा, तो ऑक्सीजन के बारे में आपके दिमाग में बहुत कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उसके बाद भी लोगों को आवश्यकता पड़ रही है, तो आखिर वो लोग कैसे बना रहे हैं, इस समय कैसे, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह, अभी आज की बात मैं बता दूं, हाईलाइट के लिए बोला गया है कि वहां पर कई सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, प्लांट मतलब क्या हो गया कि वहां पर हम लोग ये सब प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सब प्रोड्यूस कहां से करेंगे, तो बेटा एटमॉस्फेयर से करेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक बेटा, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये ऑक्सीजन के बारे में जितना आज आपने पढ़ा है, इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये तो हो गई हमारी इंडस्ट्रियल फॉर्म, यानी कि बड़ी मात्रा में हमको ऑक्सीजन प्राप्त करना है तो इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कम होता चला जाएगा बेटा, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, कम होता चला जाएगा, लेकिन आपको ये पता है कि एटमॉस्फेयर यानी कि जो वातावरण है, वहां पर ऑक्सीजन को जनरेट करने के लिए इतने सारे जो प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, ये लगातार ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जनरेट भी तो करते हैं। ये हम लोगों की जो CO2 बाहर निकल रही है भाई, जितनी ज्यादा मात्रा हम लोग O2 ले रहे हैं, ठीक, O2 ले रहे हैं, तो जब सब O2 किस में कन्वर्ट हो रही है, सब CO2 में कन्वर्ट हो रही है, और CO2 के पेड़ पौधे जितने लोग भी हैं, किसी पेड़ पौधे वगैरह सब अब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको O2 में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि उस जो एटमॉस्फेयर है, इसके टेम्परेचर पर इसका इफेक्ट तो पड़ेगा, अभी नहीं, लेकिन कुछ समय पश्चात ये ऑक्सीजन जितनी भी ज्यादा, क्योंकि इतने सारे प्लांट लग रहे हैं, जगह जगह रिक्वायरमेंट हो रही है, अगर जैसे लोग बोल रहे हैं कि जो थर्ड वेव आ रही है उसमें और ज्यादा दिक्कत है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब पूरी दुनिया भर में जगह जगह प्राण लग जाएगा, सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाएगी, सभी लोग ऑक्सीजन लेने लग जाएंगे अधिक मात्रा में। अभी तो 21% ले रहे थे, तब हम लोग 98% ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाएगी, तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जाएगी, तो उस समय क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है बेटा, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा। क्लियर हो गया? ओके बेटा, तो बेटा जब हम जितना भी ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है, बहुत कुछ आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीजन से ही संबंधित एक टॉपिक है छोटा सा, जिसका नाम है ओजोन गैस, जो कि हमारे इंटरडिजिटेड टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ओजोन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे सा डिस्कस हम लोग इसमें और करेंगे, जो आज नहीं हो पाया है, समय हमारे ज्यादा हो रहा है। डिस्कस क्या होगा कि क्या ऑक्सीजन को हम लोग लैब में बना सकते हैं,
लेबोरेटरी प्रोसेस भी कोई होता है। तो बिल्कुल सही है कि प्रयोगशाला में अगर हम लोग यहाँ पर चाहें कि टेस्ट ट्यूब में या थोड़े से एक पात्र में अगर ऑक्सीजन बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? हमारे पास फिल्टर नहीं है, हमारे पास कंप्रेसर पाइप नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, लेकिन हम लोग प्राप्त करना चाहें तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए कुछ रासायनिक कंपाउंड होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं इन लैबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला के अंतर्गत। तो ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी बेटा हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, नहीं बेटा ये कुछ नहीं बनाना है, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, ठीक है? ये केवल समझाने के लिए बनाया है, इसको आपको भी कोई यूज नहीं करना है। क्लियर? बेटा ये लिखना नहीं है, ये जितना भी है ये मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि इस समय जगह जगह हम लोग ऑक्सीजन के बारे में सुन रहे हैं ना, ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हर जगह दिमाग में आ रहा है, बस उसके लिए मैंने समझाया है क्योंकि मैंने यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट किया था। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, क्या लिखना होगा वो हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू।